Hello everyone, welcome to online classes of class 8 Sonia International School, Mazra Paschim. Today we will discuss about parts of speech, that is also called blocks of grammar. Just like now in our body, we can see there is parts of body. So same as grammar is also made with some blocks of grammar. Means कोई भी चीज़ है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं. चाहे हम किसी भी चीज़ में देखते हैं, अगर हम अपने बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं तो भी उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, हेड है, आई है, ईयर है, एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक ऐसे ग्रामर में भी ये चीज़ें होती हैं, केवल एक चीज़ से नहीं बना है, छोटे छोटे टुकड़ों से बना है. और अगर वो टुकड़े ना हों, अगर वो ब्लॉक्स ना हों तो वो नहीं कंप्लीट हो सकता है. जस्ट लास्ट वाले अभी चैप्टर में जब हमने एक्सप्लेन किया था आपको दिस सेंटेंस के बारे में बताया, लेकिन एक सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. दिस सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट सेंस और मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस. सो सेम उसमें लेकिन और भी चीज़ें होती है. एक सेंटेंस में जो होता है अलग अलग चीज़ होती है, नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, वर्ब भी होगा, एडवर्ब भी होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहला पार्ट है हमारा वह नाउन. नेक्स्ट प्रोनाउन, वर्ब, adverb, adjective, conjunction, and two more is preposition and last one is interjection. These are the blocks of grammar. इन सभी से मिलकर हमारा ग्रामर तैयार होता है. तो सबसे पहले अगर बात करें हम नाउन, तो नाउन क्या है? What is noun? A noun is the name of a person, place, an animal, or an idea, etc. Or we can also say all the naming words are called noun. Okay? For example, ये तो हमारा सिंपल सा डिफिनेशन है नाउन का, कि नाउन जो है एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और आइडिया, इन सब का नेम होता है या नेमिंग वर्ड नाउन है. लेकिन अगर हम नाउन के बारे में अगर बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस करें तो ये केवल एक पार्ट में क्यों क्लोज नहीं है, एक ही पार्ट में ये सीमित नहीं है. तो इसके लिए हम अलग से फिर से पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे प्रोनाउन की. जैसे सबसे पहले हमने नाउन के बारे में पढ़ा, उसके अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या है?
a word which is used at the place of noun is called pronoun. For example, he, she, it, they, we, etc. These are the examples of pronoun. Same as if we will see in noun, so there is use of any name of any person, place, things or idea. Just अभी यहाँ पे एक सेंटेंस लिखेंगे, उसमें से हम देखेंगे कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है. लेकिन जैसे हमने यहाँ पे बात किया, राम इज अ गुड बॉय. ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा. तो अभी यहाँ पे अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो कहीं पे भी प्रोनाउन वर्ड नहीं आ रहा है हमारा. ठीक, लेकिन अगर हम राम के बारे में और भी बातें करते हैं आगे, जैसे राम इज अ गुड बॉय एंड राम जो है वो गांव में रहता है, तो हम यहाँ पे दोबारा राम ना लिख के राम की जगह पे हम लिखेंगे ही lives in a village. तो अब यहाँ पे क्या है, राम जो है वो नाउन है, लेकिन अगर ही की बात करें तो ही प्रोनाउन है. ही किसका प्रोनाउन है? राम. ठीक है, तो अभी हमको जैसे दो चीजें हमने पढ़ी, नाउन और प्रोनाउन. तो अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसमें हम इजीली नाउन और प्रोनाउन को फाइंड कर सकते हैं. राम क्या है? नाउन है, वो नेमिंग वर्ड है, और ही क्या है? राम का प्रोनाउन है, दैट इज व्हाई ही इज अ प्रोनाउन. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज noun then verb. So verb क्या है? A doing word all the words which describe an action is called verb. कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है वो क्या है? वर्ब है. मीन्स डूइंग वर्ड और ऑल द वर्ड्स व्हिच डिस्क्राइब an action is called verb. जैसे फॉर एग्जाम्पल play, eat, run, write, etc. These are the action words. These are the verb. अगर हम सेंटेंस में इस चीज को देखें तो she writes neatly. तो सेंटेंस की मीनिंग क्या है? she writes neatly. वह साफ सुथरा लिखती है, वो सफाई से लिखती है, वो सुंदर लिखती है. ठीक है, तो यहाँ पे राइट्स क्या है? लिखना क्या है? क्रिया क्या हो रही है? लिखना, यानी राइट्स.
तो ये क्या है हमारा वर्ब। जैसे कि हमने 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। तो सी यहाँ पे हमारा क्या है, हमको पता है प्रोनाउन है, राइट्स वर्ब है। नीडली के बारे में अभी हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पढ़ा नहीं है, हो सकता है उनमें से कोई चीज होगी, इसलिए उसको अभी हम नहीं पे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करें तो एडवर्ब। ये हमारा एडवर्ब है। अगर हम एडवर्ब को सिंपली अगर देखें तो एड प्लस वर्ब इक्वल टू एडवर्ब। जब हम दो को जोड़ेंगे तो यहाँ से एक सिलेबल होता है वो हट जाता है, यानी एडवर्ब। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर इसके थ्रू मीनिंग निकालें तो ऐड मीन्स जोड़ना, आपको भी पता है ये हिंदी की क्लास नहीं है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इस चीज को बता रहे हैं। वर्ब यानी क्रिया, मीन्स इज दैट जो भी चीज है, वट एवर थिंग्स वी विल ऐड विद द वर्ब मीन्स अ वर्ड विच डिस्क्राइब एनी वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। जो वर्ब के लिए ऐड हुआ हो या जो वर्ब के साथ जुड़ा हो वो क्या होता है हमारा एडवर्ब। जैसे इस तरीके से तो इजीली मेरे इसको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन, अ वर्ड which describe the verb in a sentence is called adverb. For example, slowly, neatly, fastly, etc. जैसे कि नाउन के लिए भी मैंने आपको बताया था कि नाउन भी जिस तरीके से एक डिफिनेशन के रूप में बताया तो वो इतना शॉर्टली उसका एरिया नहीं है, लिमिटेड नहीं है। ठीक ऐसे एडवर्ब में भी, प्रोनाउन में भी, एडजेक्टिव में भी, एवरी जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच या ब्लॉक्स ऑफ ग्रामर हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडली उनका एरिया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें एक सिंपली अगर आइडेंटिफिकेशन की, जैसे कि बताया एडवर्ब के लिए कि एड प्लस वर्ब इक्वल टू एडवर्ब, तो वैसे ही यहाँ पे क्या एक और सिंबल होता है कि मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में एल वाई ऐड होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लास्ट वाले यानी वर्ब वाला ही एग्जांपल लेंगे, सी राइट्स नीटली। तो यहाँ पे जब हम लास्ट वाले में बात कर रहे थे तो जैसे प्रोनाउन हम पढ़ चुके थे, तो प्रोनाउन हमको पता है कि सी क्या है हमारा प्रोनाउन वर्ड है, राइट्स क्या है वर्ब है, लेकिन नीटली जो है वो राइट्स को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब। तो सेंटेंस में इतनी चीजें हमको पता होगी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। इसलिए हम बता सकते हैं सेंटेंस में कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडवर्ब किसे कहते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो एडवर्ब तक सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट next one is adjective. Adjective is same as adverb. In adverb, a word which describe or modify to verb, that is called adverb. But in
adjective, a word which modify or describe something about a noun, a noun is called an adjective. So definition again repeat. A word which modify or describe something about a noun or pronoun is called an adjective. For example, tall, black, short, beautiful, etc. These are the adjective words in sentence. The girl is tall. तो यहाँ पे गर्ल क्या है हमारा? नाउन is as a verb and tall हमारा क्या हो गया? Adjective. तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो भी वर्ड, ऐसे वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं, कुछ बताते हैं हमको, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव. ओके, इज दैट क्लियर? Next one is conjunction. What is conjunction? Conjunction is a word which is used to join two or more phrases or sentence. That is called conjunction. For example, and, between, etc. Just Ram is a good boy. Shroman is a गुड वर्क. यहाँ पे सेंटेंस हमने सेम लिखा है, नेम दोनों अलग अलग है. अगर हम एक कंजंक्शन को यूज कर दें तो ये दोनों सेंटेंस को एक में कर सकते हैं. तो राम एंड शोमन
गुड बॉय। अब यहाँ पे हमने केवल किसको ऐड किया, एंड को ऐड किया, और वहां से क्या हो गया कि दोनों सेंटेंस को हमने एक में कर दिया कंजंक्शन को यूज करके, और एक सेंटेंस बनाया। तो कंजंक्शन का यूज हम करते हैं कि कोई भी दो फ्रेज या उससे अधिक फ्रेज या सेंटेंस को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले रखे जाते हैं और उनसे नाउन और प्रोनाउन या उनका दूसरे सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है उस चीज को शो करते हैं। प्रीपोजिशंस words which are used before noun or pronoun to show their relations in a sentence with other words. For example, on, at, in, etc. जैसे कि प्रीपोजिशन जो है, प्रीपोजिशन वर्ड उसको हम नाउन या प्रोनाउन से पहले सेंटेंस में रखते हैं। सेंटेंस में जब भी हम नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं तो उससे पहले यूज करते हैं उनको दूसरे जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में उनके साथ रिलेशन शो करने के लिए। जैसे दी बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे क्या है, जो बुक है वो हमारा नाउन है और टेबल भी हमारा क्या है, नाउन। यहाँ पे दो नाउन यूज हुए हैं सेंटेंस में, लेकिन इनमें रिलेशन क्या है, ऑन शो कर रहा है। जो हमारा ऑन है वो क्या है, प्रीपोजिशन। मीन्स बुक क्या है, टेबल के ऊपर है, तो ऑन जो वर्ड है वो इन दोनों के बीच के रिलेशन को शो कर रहा है, इसलिए ऑन क्या प्रीपोजिशन है। सो दैट क्लियर। Next one is introduction. What is introduction? Same as this is we can say this is a same of the sentence of exclamatory sentences. Just this type of words also the feeling or emotions. The words which are used to show feeling
So, interjection, the words which are used to show a feeling or expressing of joy and sorrow or etc. called interjections. For example, alas, etc. In sentence we can see that is wonderful garden. और anything we can use जैसे आ जो वर्ड है वो दो में यूज करता है, अगर दुख में भी कभी कभी यूज करते हैं तो इस तरीके से उसके आगे सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हम जॉय के लिए यूज कर रहे हैं या सॉरो के लिए। अभी क्या है दैट इज अ वंडरफुल गार्डन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है जॉय हम शो कर रहे हैं कि वो कितना सुंदर गार्डन है। ठीक है, मतलब आई एम वेरी टायर्ड, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एक टायर्डनेस की फीलिंग्स को शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू राइट the definition with example in their notebooks, the parts of speech